अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक जहां मुमताज़ विद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों की प्रिपरेशंस और इन तीनों के रिएक्शंस को कवर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन तीनों की कंपैरेटिवली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनको कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस एक लेक्चर से आपके तमाम एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट डाटा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, हम इसको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अल्केन के हवाले से है कि ऑल आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। जितनी भी अल्केन हैं ये तमाम कलरलेस एंड ऑर्डरलेस हैं एंड बर्न्स विद नॉन लुमिनस फ्लेम। इतनी चमकदार फ्लेम के साथ ये बर्न नहीं करती। पहली चार जो अल्केन है यानी C1 से C4 तक जो अल्केन्स हैं ये गैसेस हैं, और C5 से C17 तक जो हैं ये लिक्विड्स हैं, और 18 कार्बन रखने वाली अल्केन या इससे बड़ी जितनी भी होंगी वो सॉलिड होंगी। दे आर नॉन पोलर और वेरी वीक पोलर। इनकी पोलैरिटी नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही इतना खासा नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो इतना डिफरेंस नहीं है कि पोल्स जनरेट हो सकें। तो ये नॉन पोलर है। देयर फिजिकल कांस्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी एक्सेट्रा इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑब्वियसली जब इनकी कार्बन तादाद बढ़ती चली जाएगी, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज वगैरह भी बढ़ती चली जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाई 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एडिशन ऑफ ईच मिथाइलिन ग्रुप 2 मॉलिक्यूल्स। ये बात बताई गई है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हेक्सेन है तो हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो हेप्टेन के अंदर 7 कार्बन होंगी, तो जो आप हेप्टेन ड्रॉ करेंगे उसमें एक CH2 एक्स्ट्रा होगा, एक ज़्यादा होगा चेन के अंदर। तो एक CH2 ज़्यादा होने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट में कितना फ़र्क आ सकता है? 20 से 30 डिग्री तक फ़र्क आ सकता है। नेक्स्ट बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो N अल्केन है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि N अल्केन एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट कर लेती हैं, तो उनको बॉयल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो आइसो अल्केन्स होती हैं उनकी ब्रांचिंग निकल आती है दरमियान से, तो ब्रांचिंग की वजह से उनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि अगर आपके पास N ब्यूटेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आइसो होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट -11.7 डिग्री है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका हुआ है। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम इसकी रिएक्शंस देख चुके हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होती है क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है, वो आसानी से नहीं टूटता। तो इसके रिएक्शंस अगर हमने करवाने हैं तो हमें हीट देनी पड़ेगी या कंडीशंस वगैरह देनी पड़ेगी। तो थर्मल रिएक्शंस करती है या कैटालाइटिक रिएक्शंस भी ये शो करेगी कैटलिस्ट वगैरह की मौजूदगी में। अल्कीन, ऑल आर कलरलेस, हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद लुमिनस फ्लेम। अब यहाँ पे ये भी ये कलरलेस होती हैं लेकिन इनकी थोड़ी सी स्मेल होती है, और ये जब बर्न करती हैं तो लुमिनस फ्लेम के साथ बर्न करती हैं, यानी इनकी जो फ्लेम है उसकी चमक ज़्यादा होती है। इसमें हमारे पास C2 से C4, ऑब्वियसली एक कार्बन वाली तो अल्कीन नहीं होती, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए ताकि उसके बीच में डबल बॉन्ड लगाया जा सके। तो 2 कार्बन वाली से लेकर 4 कार्बन तक यानी सेम अल्केन वाला ही है, वो गैसेस होती हैं। और 5 से लेकर 15 तक की जो कार्बन होंगी वो लिक्विड होंगी, और 15 से ऑनवर्ड यानी कि 16, 17, 18 वो जो हैवी अल्कीन्स हैं वो क्या होंगी? सॉलिड होंगी। दे आर नॉन पोलर और वेरी वीक पोलर। सिंपली इनमें भी कोई पोल्स जनरेट नहीं होंगे। देयर फिजिकल कांस्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वही बात है कि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो इनके जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, वो भी बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद इसकी जो रिएक्टिविटी है अगर हम उसकी बात करें तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है। पाई बॉन्ड फैला होता है दूर दूर तक। सिग्मा बॉन्ड तो होता है ना, 2 एटम्स के दरमियान में मौजूद होता है, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पाई बॉन्ड जो होता है, एटम्स के न्यूक्लियाई की जो आपस वाली जो लाइन होती है, ये पाई बॉन्ड या तो उस लाइन के ऊपर होता है या नीचे होता है। इन शॉर्ट आप यूँ कह लें पाई बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा फैला होता है, तो पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। पाई बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है, तो पाई बॉन्ड के आसानी से टूट जाने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। अल्काइन, दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन विच हैज़ गार्लिक लाइक ऑर्डर, इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम। सेम ये भी कलरलेस ही है और इसका भी कोई ऑर्डर नहीं होता, बस एक एसिटाइलिन है जो कि गार्लिक लाइक स्मेल रखता है। इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम, ये कैसे बर्न करेगा? सूटी फ्लेम के साथ। सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि धुआं उसमें ज़्यादा होगा,
और सूटी फ्लेम के साथ क्यों बर्न करता है ये याद रख लीजिएगा कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी क्वांटिटी कम होती है और कार्बन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो जाती है। सेम ये बेंजीन वाला केस है, वो मैं आपको चैप्टर 9 में बताऊंगा। इसमें भी पहली 4 तक जो है वो गैसेस हैं और उसके बाद 5 से 12 तक लिक्विड है। और अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो अल्केन 17 तक लिक्विड है, अल्कीन 15 तक लिक्विड है और अल्काइन 12 तक लिक्विड है। और 12 से ऑनवर्ड जितनी भी होंगी वो सब की सब क्या होंगी, सॉलिड होंगी। सेम ये भी नॉन पोलर ही हैं और इनमें भी कोई इतनी जनरेट नहीं होती। हाँ, जो टर्मिनल अल्काइंस हैं उनमें पोलैरिटी थोड़ी सी आ जाती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका एसिडिक बिहेवियर है। और इनके फिजिकल कांस्टेंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे जैसे ही चेन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है, ये लेस रिएक्टिव होती है। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड आ जाने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में तब एक सिग्मा बॉन्ड है और उसके बाद एक पाई आ गया और फिर दूसरा पाई आ गया, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाता है और कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करना मुश्किल होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं दे पाती, यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी एक ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, तो अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा तो ये इतना अच्छा रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। हाँ, अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होती है अल्काइन। ये जहन में रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो अल्काइन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो केस हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। फाइनली हम इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो फाइनलाइज करते हैं कि एल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर अल्काइन होगी और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? अल्केन है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।